प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति यानी NEP के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया। मतलब मराठी और अंग्रेजी के बाद अब हिंदी सभी स्कूलों में तीसरी अनिवार्य भाषा बन गई है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले ने राज्य की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया। ये फैसला भले ही शिक्षा नीति से जुड़ा है, लेकिन इसके नाम पर मराठी अस्मिता, संघीय ढांचे और आगामी निकाय चुनावों की पूरी बिसात बिछने की तैयारी शुरू हो गई है। इस फैसले ने सियासी बवाल मचा दिया है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद के बाद अब महाराष्ट्र भी इसकी जद में आ गया है। महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के तहत वर्ष 2025 और 26 से राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार इस कदम को शिक्षा में व्यापक सुधार का हिस्सा बता रही है। सीएम फडणवीस का कहना है कि ये फैसला नया नहीं है, बल्कि NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। अब तक महाराष्ट्र में 2 भाषाओं मराठी और अंग्रेजी का अध्ययन करने की परंपरा थी, मगर अब सरकार ने 2 भाषाओं का अध्ययन करने की परंपरा से हटकर राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहले से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष भारी विरोध कर रही है। MNS के राज ठाकरे इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ये कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की है, जो पूरी तरह गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में ना लाएं। राज ठाकरे ही नहीं बल्कि विपक्षी कांग्रेस भी इसके विरोध में है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT इस मसले पर एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये मराठी पर हमला है और राज्य के अधिकारों का हनन है। इसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका रखी है। कल भी हमने मुंबई में रखी थी। देखो, भाषावार रचना हुई थी प्रांतों की। जब हमने इस देश को आज़ादी मिली थी, तब जब यहाँ पे जितने भी स्टेट बने हैं उस भाषा के आधार पर उसकी सीमाएं तय की गई थी। अब इस तरह जैसे कि आप कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ भाषा बोलोगे, आंध्रा में जाओगे तो तेलुगु भाषा बोलोगे, ये इस तरह मराठी आप बिहार में जाओगे तो भोजपुरी बोलोगे। तो मेरा यही सवाल था कि आपको इस भाषा की जरूरत क्या पड़ी? देखो, इसको ऑप्शनल आप रख सकते हैं, ऑप्शनल करो आप, पर सख्ती नहीं कर सकते। हिंदी भाषा की सख्ती करना बोले तो आपको क्या लाना चाहिए? आप किसके इशारे पर स्टेट के अंदर में ये भाषा थोपना चाहते हो? तो सवाल हमारा स्पष्ट रूप से है, महाराष्ट्र ये मराठी भाषा के अस्मिता के ऊपर, मराठी भाषा ये हमारी मातृभाषा करके हम लोग उसको मानते हैं और इसमें
थर्ड लैंग्वेज जो लाया जा रहा है वो न लाए और मराठी अस्मिता का मराठी आदमी के अधिकार पर कोई जबरदस्ती नहीं करे, यही हमारी मांग है। हिंदू है, हिंदी ने वो सब ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा हिंदी बचपन से इनको 2 भाषा सिखाने का तय हो गया था। मैं मिनिस्टर जब था तो हमारे रामकृष्ण मौर्य साहब मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से अंग्रेजी भी सिखाना चाहिए ये लाया, और हम लोगों ने उसको खास करके मैंने बहुत जोरदार उसका समर्थन किया था, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज अभी इंग्लिश है और इंग्लिश का एक अट्रैक्शन है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में लोग जाते हैं बच्चे, इसके बजाय वो मराठी मीडियम में सीखे और अंग्रेजी उनको अच्छी तरह से आनी चाहिए। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी इतनी क्या, ऐसा हिंदी की लिपि जो है वो नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, तो हिंदी हमारे लिए कोई नई बात है ऐसी नहीं। 3 भाषा बच्चों को पढ़ाना सिखाना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आगे जाके 5वीं के बाद सिखाएंगे तो ठीक है, हिंदी लिटरेचर वगैरह सिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन 3 भाषा सिखाने की जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत बात है। एक तो पहले मराठी अच्छी तरह से सिखाइए। महाराष्ट्र में बच्चों को आजकल मराठी ही नहीं आती और अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में मराठी ठीक ढंग से सिखाई नहीं जाती, तो अंग्रेजी मीडियम के बजाय मराठी मीडियम और अंग्रेजी भाषा ठीक ढंग से सिखाई गई तो ये सवाल मिट जाएगा। लेकिन जानबूझ के अभी हिंदी भी उनके इसमें माथे पे ये करना, जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल से 5वीं के बाद थोड़ी हिंदी सिखाएंगे तो ठीक है, बचपन में 3 भाषा सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। मुझे लगती है हिंदी को भी साथ में दिया गया है जो कंपलसरी लैंग्वेज। अरे एक बच्चों के ऊपर कितनी आप ये करते हो कंपल्शन, एट अ टाइम 3 भाषा नहीं सीख सकता हो। मराठी बच्चे हैं यहाँ, जो हिंदी वाले हैं उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए ना। ये एमएनएस वाला का कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं नहीं समझूंगा। मराठी ठीक ढंग से लोगों को आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी सीख लेते हैं लोग, आपस में बोलते हो सीखेंगे। हालांकि यहाँ जो हिंदी वाले आते हैं वो हमें हिंदी सिखाते हैं, मराठी नहीं सीखते, ये गलत बात है। और हिंदी सीखेंगे ना, सिनेमा सिखाने का काम करती है, इसलिए बचपन से 3 भाषा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रीजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है? हैदराबाद में करिए, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है, तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना।
उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकोपर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ तो स्कूलों में गुजराती पढ़ाई जाती है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, कन्नड़ पढ़ाई जाती है और देश के बहुत से प्रांतों में मराठी पढ़ाई जाती है। आप पहले अभ्यास करिए, संशोधन करिए, रिसर्च करिए और बाद में ये सब प्रस्ताव लेकर आइए। ये मुझे लगता है कि एमएनएस वालों का बहुत बड़ा ढोंग है। मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में है और होना चाहिए और इसके साथ किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं कर सकता, हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर सरकार कह रही है कि पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को अनिवार्यतः मराठी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों पढ़ाया जाए, तो इससे उन बच्चों की स्किल बढ़ेगी ना। मराठी भाषा तो सीखना ही, मराठी भाषा की अनिवार्यता के ऊपर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, उसके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन साथ में अगर सरकार करी कि हिंदी भी सीखिए और अंग्रेजी भी सीखिए, तो हिंदी सीखेंगे तो पूरे देश की संपर्क भाषा हिंदी है। उससे आपको पूरे देश में जो नया जनरेशन तैयार होगा मराठी बच्चों का, वो पूरे देश में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और पहली लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज हमारे लिए मराठी ही रहेगी और रहनी ही चाहिए। और हमारे एसएससी बोर्ड को ये ख़त्म करने की साजिश है, ऐसे मुझे लगता है। ये पूरी बहस सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और संघीय ढांचे की भी है। सवाल ये भी है कि क्या शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों को भाषाओं से जोड़ना है या फिर राजनीतिक बहसों में उलझाना। फिलहाल इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है और आने वाले निकाय चुनावों तक ये बहस और तेज होती नजर आएगी। लेकिन एक बात साफ है, भाषा चाहे कोई भी हो, मकसद होना चाहिए ज्ञान का विस्तार, ना कि पहचान पर टकराव। इसी के साथ हमारा आज का शो यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।